आइए बिलागी प्रसाद जी। ये रहे श्याम। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तो मेरा जुलूस निकल गया। तुम्हारे पिता से पूछा, बोले पता नहीं। भाई से पूछा, पता नहीं। हम लोग शाम को अक्सर यहीं मिलते हैं। अरे ये कोई रहने की जगह है? ये तो खंडर है। अब की इलेक्शन में अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे लिए एक क्लब बनवा दूंगा, जहाँ एक लाइब्रेरी होगी, स्टेज होगा, खेलने के लिए जगह होगी। रहने दीजिए, सब कहने की बातें होती हैं। एक बार जीत गए तो सब भूल जाते हैं। पिछली बार गिरधारी पांडे ने भी ऐसे ही कहा था मैं थाने में खबर कर दूंगा ताकि पुलिस तुम्हारे मामले में कोई दखल न दे। लेकिन क्या किया उसने? हाँ, और मजा देखा। कॉलेज में जब मारपीट हुई तो सबसे पहले मुझी को पकड़ा। मैंने गिरधारी पांडे का नाम बताया तो भाई गॉड तुम मानोगे नहीं, वो एक मामूली हवलदार ससुरा कहता है, गिरधारी विरधारी हमें मत दिखाओ। डोंट एसोसिएट माय नेम विद दैट गिरधारी विरधारी। वो इलेक्शन में हार गया था, मुझे जीतने दो। फिर वो इंस्पेक्टर अगर तुम्हारी मदद नहीं करता तो 7 दिन के अंदर मैं उसका तबादला करा दूंगा। वाह। लेकिन भाई, मेरा पिंजरे का पंछी वो जीत जाए। वैसे बिलागी प्रसाद जी, आपका जो निशान है ना, बिल्कुल आपकी निशानी है। बस पकड़ो पंछी को और डालो पिंजरे में। अरे भाई, राजनीति का मतलब ही यही है, एक बंधन, एक डिसिप्लिन, एक मजबूरी, एक पिंजरे का पंछी। सुनो श्याम, फिर भाई कल से तुम्हारे लिए एक जीप का बंदोबस्त कर देता हूँ। पेट्रोल हर वक्त फुल रहेगा। तुम लोग मेरे पिंजरे के डब्बे लेकर निकल पड़ो। कोई वोट इधर का उधर जाने ना पाए। फिलहाल ये 500 रुपए रखो, अगर जरूरत पड़ी तो और ले लेना। घबराइए नहीं बिलागी प्रसाद जी, इस इलाके के जितने पंछी हैं सब आपके पिंजरे में बंद कर दूंगा। लेकिन एक बात है, जो कुछ भी करो अमन शांति से करो। हिंसा के हक में मैं नहीं हूँ। अहिंसा का पालन करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। अपना कर्तव्य करो, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय योर लाइफ। मगर हाँ, वो अनोखे लाल का छेनू, अरे वही जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अनोखे लाल का छेनू अगर मेरे वोट तोड़ने आए तो अहिंसा विंसा बाद में देखेंगे, पहले उसे देखो। चलो। नानी माँ, ये लीजिए 500 रुपए। कमा के लाए हैं इसे, लीजिए ना। ना बाबा, हम नहीं रखते ये पैसे। अरे इतने पैसे क्यों दिए उसने? कौन था रे वो? अरे नानी माँ, वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, हम लोगों को उनके लिए कैनवसिंग करनी। प्रचार नानी माँ। प्रचार प्रचार करेंगे? ये कोई श्री रामचंद्र जी हैं? यही तो आजकल हमारे नेता हैं नानी माँ। आहा, क्या नेता है, जैसी सूरत वैसी बोली। नेता क्या ऐसे होते हैं? ओ टाइप वाले भाई, देखो इसमें जो भी लिखा है ना, इसको साइकिल टाइप करवा कर सबके यहाँ भिजवा दो। साइकिल स्टाइल। अरे हाँ, अंग्रेजी हमको क्या सिखाते हो, वही साइकिल टाइप। भाई साहब जरा पढ़ो उसको, ये हिंदी में क्या लिखा है। श्री अनोखे लाल। इसके नीचे देखो अंग्रेजी में क्या लिखा है। अनोखे लाल। इसका श्री कहा गया। अरे श्री को आगे लगाओ अनोखे के, समझे, ये भारत है। श्री नहीं लगेगी तो इज्जत नहीं मिलती है। छीनू देखो, ये इलेक्शन का कनवास ऐसे धड़ाके से करो। जी, कन्वास नहीं, कन्वेसिंग। अरे वही कन्विंस, ये जो कहता है ना, वो इलेक्शन के लिए ऐसे धड़ाके से करोगे बस मजा आ जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि ये जनता को हमसे हमदर्दी क्यों नहीं। हमदर्दी कैसे सेठ जी, आप लोग तो एक बार कुर्सी में बैठते हैं जनता को भूल जाते हैं। अरे नहीं छीनू, हम ऐसे आदमी नहीं हैं। आई डज नॉट बिलोंग टू दैट पार्टी। डज नॉट नहीं, डू नॉट। अरे हम अंग्रेजी जानते हैं भैया, बट द होल थिंग इज दैट जो फोर्स डज में है वो डू में नहीं है। छीनू सुनो, देखो तुम कितनी बार जेल में गए, कितने बार पुलिस स्टेशन गए, हमने तुम्हें बचाया कि नहीं, छुड़ा कर लाया। यही बात तो है सेठ जी कि आज भी हम आपके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। अरे दैट इज द फन, दैट इज फॉर टिक फॉर टैक। अरे भाई तुम हमारे लिए कुछ करो, हम तुम्हारे लिए कुछ करो। लेकिन मुश्किल ये है छीनू कि ये जनता को हमसे हमदर्दी क्यों नहीं। देखिए सेठ जी, हमदर्दी हो या ना हो, वोट आप ही को मिलेगी, चाहे हम मार मार के दिलाएं। अरे नहीं छीनू नहीं, हम मारा मारी नहीं पसंद करते। देखो छीनू, हम जो है ना, हम हिंसा के विरुद्ध हैं, समझे ना। तुम जनता के मन में हमको बैठा दो, उनकी आंखों में हमें उठाओ और हमको इतनी इज्जत दिलाओ कि हम इलेक्शन जीत जाएं। अरे इलेक्शन तो जीतेंगे सेठ जी, मगर आजकल जनता को सोचने भी लगी है, मालूम है। अरे ये जनता क्या, ये जनता सोचने लगी। एक
ए भाई, ये जरा पियानो बजाना बंद करो। सुना नहीं, जनता सोचने लग गई है। ये ससुरी जनता सोचती क्या होगी? हैं? छीनू, देखो कि जनता को सोचने वोचने मत दो। अगर जनता सोचने लगेगी तो फिर हमको सोचना पड़ जाएगा। देखो, द होल थिंग इज दैट। तुम हिस्ट्री पढ़ो? नहीं, अंग्रेजी तो तुमने पढ़ी नहीं। देखो, इतिहास अगर तुमने पढ़ी है तो तुमको पता चलेगा कि ये राजा महाराजाओं को किसने हटाया। ये राजा महाराजाओं को हटाया है जागीरदार लोगों ने, और जागीरदारों को किसने हटाया? सरमायादारों। उन्हीं के सरमायादारों ने। और सरमायादारों को किसने हटाया? अरे ये हमने हटाया, हम लीडरों ने हटाया। लेकिन देखो मजे की बात, जनता जहां खड़ी थी वहीं खड़ी। तो है सेठ। अब तुम्हें बताओ, हमको कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? आप क्या कहना है सेठ जी? हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे समझने की जरूरत ही नहीं, बगैर सोचे समझे काम करो। इसी में आनंद है, इसी में सुख और शांति है। तो होल थिंग इज दैट। हम जो कह रहे थे उस आदमी के लिए, हमारी अपोजिट पार्टी का एक आदमी है, क्या नाम है उसका? श्याम। अरे हाँ, वो तुम्हारी तरफ से वोट तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी कोई खतरे की बात है तो द होल थिंग इज दैट, ये अहिंसा पहिंसा बाद में देखेंगे, पहले तुम उसको देख लो। भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, देश के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। आज हमारे बीच पंडित जी नहीं है, नेताजी नहीं है, गांधी जी नहीं है, और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। लेकिन भारत की सेवा तो हमारा धर्म है। उस भारत की सेवा जिसकी सभ्यता, जिसका इतिहास बहुत महान है, लेकिन वो सारे गुण दुनिया के सामने अवगुण बन गए हैं। भाइयों, वो सब अवगुण फिर से गुण बनाने के लिए मैं भी फिर से आ गया हूँ। इसलिए अपने सारे मजदूरों और किसानों की सेवा में, अपने सारे धनवानों और व्यापारियों की सेवा में, अपनी सारी माओं, बहनों और बीवियों की सेवा में मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। अपना जीवन देकर, अपनी जान देकर, अपना तन मन, अपना सब कुछ देकर अपना जीवन देकर, अपनी जान देकर, अपना तन मन, अपना सब कुछ देकर। श्याम, क्या कर रहे हैं आप? बोर कर रहे हैं लोगों को। कुछ जोश दिलाइए ना। कुछ ड्रामे वाले डायलॉग याद कराए थे ना, वो मारिए ना। वो तो उर्दू में है। तो क्या हो गया? बोलिए ना, वो जम जाएंगे। आज भारत की सरहदों पर तूफानी घटाएं फैली हुई है। खौफनाक जहरीले फन लहरा रहे हैं हमारी सरहदों को डसने के लिए। हमें उन खूनी भेड़ियों का मुकाबला करना होगा। क्या हुआ अगर हमारे पास हथियार नहीं, बंदूकें नहीं, हमारे फौलादी हाथ उन खूंखार जबड़ों को चीर देने के लिए काफी है। पिलाजी प्रसाद